तो चलो नमस्कार सब गोटा के की हाल छे सब गोटा के सब बढ़िया छी। और अहाँ सब गोटा के बीच और एकटा मैथिली के बहुत प्यारा सा चैप्टर लऽ के एलहुं हन जकरा अपना सब गोटा आई मिल के पढ़ब। और चैप्टर के नाम छे जना कि जाने छिए कर्मवीर। की नाम छे? कर्मवीर। कर्मवीर नाम से ही अहाँ के शरीर में ना एक अलग सा एनर्जी होई छे, ठीक है ना। कनी कर्मवीर शब्द जे छे इस शब्द से ही शरीर में एक अलग प्रकार के एनर्जी ऊर्जा आवे छे। जनित होवे यहाँ सब गोटा अहूँ के अबैत होत, सबके अबै छे। कर्मवीर के मतलब की होई छे? कर्मवीर के अगर मतलब पूछल जाए तो हम कहबे जे काज करे में बहादुर होई, जे कर्म के राह पर कोनो चीज से नहीं भयभीत नहीं होई छे, डरे नहीं छे, ओ होई छे कर्मवीर। और मुख्यतः कहिए तो काम करे में बहादुर। जना अहाँ सब सो एकटा कर्मवीर छी। कर्मवीर अहाँ कना छी? अपन कर्म के लेल, अपन एग्जाम के लेल अगर अहाँ दिन रात मेहनत कर रहल छी और एक बेहतर अंक प्राप्त करे के लेल, बेहतर परिणाम प्राप्त करे के लेल अगर दिन रात मेहनत कर रहल छी तो अहूँ कर्मवीर छी। अहूँ कथी छी? कर्मवीर छी। आई अपना सब गोटा यह कर्मवीर के बारे में जानबे। कर्मवीर बहुत ही प्यारा चैप्टर छे, प्यारा पद छे, मैथिली के क्लास 10मा के, ठीक है। और अपना सब गोटा माफी चाहब 18वां चैप्टर छे ना, ये अपना सब गोटा के 18वां चैप्टर भ गेले कर्मवीर, ठीक है ना। कौन सा चैप्टर भ गेले? 18वां चैप्टर भ गेले, ठीक ना। हाँ, तो सब गोटा जल्दी से क्लास के एक बार शेयर करियो, क्लास के जल्दी से शेयर करियो, क्लास के लाइक करियो और क्लास में सब गोटा अंत तक जुड़ल रहब। ए द्वारे अंत तक जुड़बे तो सब कुछ समझ पेबे। बीच में छोड़ के चल गए कुछो नहीं समझ में आयत, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार अहाँ सब गोटा फटाफट अहाँ अपन स्टडी ग्रुप जते अछि सब में शेयर करू। दोस्त अछि, रिश्तेदार अछि जे क्लास 10मा में छे और वो मैथिली रखने छे और ओकर मैथिली में ना के बराबर तैयारी छे या मैथिली के ई चैप्टर अगर समझ में नहीं अले उनका अहाँ शेयर कर दियो ताकि क्लास में जुड़ जेते। और जुड़ गेला के बाद ओकरो की होते, बहुत फायदा करते। नहीं कर वाला तो हो वाला ओकरो नहीं, अगर हम दोसर के भला करबे हमरो भला होते। तो जल्दी से एक बार शेयर करो सब गोटा। की हाल छे गुरुजी? ठीक छे, अपन कहियो सर। अगले चलो तो शुरू कैल जाए। तो चलो अपना सब गोटा अब ए चैप्टर के शुरू करब। अहाँ सब क्लास के एकदम बढ़िया से और ध्यान से देखब, बीच में क्लास छोड़ के नहीं जाब। फिर कह रहल छी क्लास के शुरू से अंत तक करो, बहुत प्यारा चैप्टर छे। अहाँ सब बीच में क्लास छोड़ के चल जेबे ना अहाँ के समझे में बहुत दिक्कत होत, कुछ भी समझ में नहीं आयत, ठीक है प्यारे। तो शुरू कैल जाए, 1 मिनट हमरा समय देव और हम चैप्टर के शुरू कर रहल छी। ओई के बाद चलो चलो शुरू कैल जाए, शुरू कैल जाए हुआ। हाँ जी भैया जी, चलो देखियो। दीप कैसे राधे राधे भैया, राधे राधे। चलो अब अपना सब ध्यान देवे, देखियो। तो कर्मवीर में अपना सब हर चीज जानबे, परिचय सो जानबे, व्याख्या करबे और प्रश्नोत्तर सो करबे। चलो जाने छी और जना की जाने छी कर्म कोई भी चैप्टर पढ़े छे ना, कोई भी चैप्टर पढ़े छे तो अपना सब गोटा लेखक के बारे में पढ़े छे। क्या कि कोई भी पद्य के, कोई भी कविता के जे पहचान छे ना वो कवि से हुई छे। जना अपना सब गोटा के अपना सब गोटा के पहचान माता पिता से हुई छे, उन्हीं पे कोनो कविता के पहचान कवि से हुई छे। कवि के बारे में जानना बहुत जरूरी रही छे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखबे सब गोटा की कहे छे कर्मवीर। कर्मवीर के लेखक छथिन दीनानाथ पाठक बंधु, याद रखो। कर्मवीर के लेखक के छथिन दीनानाथ पाठक बंधु। अब कनिक दीनानाथ पाठक बंधु के बारे में अपना सब गोटा जानकारी ली। देखियो इनमें जे विशेष खास जे छे, जन्म जे छे इनकर 1928 ईस्वी में बेगूसराय जिला के टुनही गांव में, बेगूसराय जिला के टुनही गांव में, यानी बेगूसराय में एगो टुनही गांव छे,
तो ओई गांव में ओई गांव में लेखक जे छथिन दीनानाथ पाठक हुनक जन्म भेल छलै, कहिया भेल छलै? 1928 में। ठीक है, बात समझ गेलिए। तो इनकर वृत्ति के बात करिए तो ये माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में बहुत प्रसिद्ध छलखिन। माध्यमिक विद्यालय बुझे तो वो यहाँ से बोटा विद्यालय में ये शिक्षक के पद पर कार्यरत छलखिन। ठीक है, तो महाकवि देखियो इनको द्वारा महाकाव्य रचना कल छे चाणक्य। ये बहुत ही इंपोर्टेंट, देखो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं छे इनमें, बुझलिए इन कुछ जे छे ने बहुत महत्वपूर्ण छे। जना कि ई पॉइंट छे, यानी महाकाव्य चाणक्य के लेखक के छथिन? महाकाव्य चाणक्य के लेखक छथिन के दीनानाथ पाठक बंधु, याद रखे के सब गोटा के। ठीक है, और हिनक मृत्यु जे छे ने बुआ, हिनक मृत्यु 1962 ईस्वी में भ जाय छे, बुझ गेलिए। यानी दीनानाथ पाठक बंधु के मृत्यु 1962 ईस्वी में भ जाय छे। बताओ इतने समझ में आबि गेल सब गोटा के? हाँ या ना? जल्दी से प्यारी बहन और प्यारे भाई जल्दी बताओ, अभी जे बात बतेलौ अहाँ के समझ में आयल की नहीं आयल, जल्दी बताओ, ध्यान से सुनियो। कर्मवीर कविता जे छे, पद्य जे छे, हिनकर लेखक छथिन दीनानाथ पाठक बंधु। इनक जन्म यानी दीनानाथ जी के जन्म कत भेले? बेगूसराय जिला के टुनही गांव में। कहिया भेले? 1928 में। ठीक है, और हिनका द्वारा एगो महाकाव्य के रचना कल गेल छे। वो महाकाव्य कथी छे? चाणक्य। पूछल जात चाणक्य महाकाव्य के रचना के नहीं छथिन? अहाँ कहबे दीनानाथ पाठक बंधु। ठीक है, और हिनक मृत्यु 1962 में भ गेले। इतने जानकारी छे अहाँ के लेखक के बारे में। बताओ सब गोटा के समझ में आबि गेल? समझ में आबि गेल? समझे क्या? ध्यान रखे के छे कि महाकाव्य के लेखक के छथिन? चाणक्य महाकाव्य के लेखक दीनानाथ पाठक के छथिन? दीनानाथ पाठक बंधु। इनक जन्म कहिया भेले? जन्म भेले 1928 में। कहाँ भेले? बेगूसराय जिला के टुनही गांव में। यानी एमे जे महत्वपूर्ण छे ना, आके एकटा ई वीवीआई भ गेल, एकटा ई सेहो वीवीआई भ गेले। दूगो पॉइंट बहुत वीवीआई छे। अब मृत्यु सेहो ल लिए तो 3 गो चीज याद रखे के छे, और ज्यादा कुछ याद नहीं। और बाकी कर्मवीर के लेखक की छे तो चौथा चीज वीवीआई भ गेले। एकदम बढ़िया से याद रखे के छे। ठीक है ना, एग्जेक्टिव में पूछल जाता। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ल जाए। हाँ आगे देखियो, कहे छे काव्य संदर्भ। अब काव्य ए जे काव्य छे, कविता छे, इमे की करबे देखियो। कहे छे प्रस्तुत काव्य, ध्यान से देखब प्रिय, कहे छे प्रस्तुत काव्य अंश। ई जे काव्य छे ना, एकटा अंश छे। ककर माने ई जे कविता देख रहल छे, काव्य देखे छे, ई एकटा महाकाव्य चाणक्य के एकटा अंश है। यानी कहे के मतलब भेले जे ई कर्मवीर देख रहल छे ना, कर्मवीर कविता, ई अहाँ के चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छे। ठीक है, कहे छे पुस्तक में कर्मवीर चाणक्य के कहल गेल अछि। यानी एई पुस्तक में कर्मवीर ककरा कहल गेले? चाणक्य के। ध्यान से सुनबे, एई पुस्तक में कर्मवीर किनका कहल गेल छे? तो कर्मवीर कहल गेल छे चाणक्य के। ठीक है ना, कहे छे एई शब्द से उनके विशेषता झलकत अछि। और एई जे कर्मवीर शब्द छे ना, एई कर्मवीर शब्द से चाणक्य के ही विशेषता झलकायल गेल छे, यानी चाणक्य के ही गुण के वर्णन कयल गेल छे। ठीक है, कहे छे देखो प्रस्तुत अंश में कोनो एक एहन व्यक्ति जे काज करबा में विश्वास रखत छे, सक्रिय आ संघर्षशील अछि, तकर लक्षण आ महत्वक वर्णन कवि कयलनि अछि। और एई कविता के माध्यम से, एक काव्य के माध्यम से कवि कहे छथिन जे व्यक्ति काम करे में संघर्ष करे छे, यानी संघर्ष करे छथिन, काम मन लगा के करे छथिन, निडर भ के कोई काम करे छथिन, उनको वर्णन कयल गेल छे। और उनको ई कहे छथिन वो व्यक्ति कथी छे? कर्मवीर छे। जना अहाँ अगर कर्म बढ़िया से कर रहल छे, अपन काम बहुत मन लगा के कर रहल छे, निडर भ के कर रहल छे, बिना भयभीत के कर रहल छे, बिना डरे हुए कर रहल छे, अपन काम सही राह पर चल रहल छे, अहूँ कर्मवीर छी। कवि ए पंक्ति के माध्यम से, एक काव्य के माध्यम से कह चाहे छथिन। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। कवि की कहल के
कवि एक काव्य के माध्यम से पहले ई जानियो ई काव्य कथा से लेल गेल छे, चाणक्य महाकाव्य से लेल गेल छे, कथा से चाणक्य महाकाव्य से ई यहाँ के लेल गेल छे, ठीक है ना। दोसर बात पुस्तक में कर्मवीर जे छे किनका कहल गेले कि पुस्तक में कर्मवीर चाणक्य के कहल गेल छे, किनका चाणक्य के कहल गेल छे, ठीक है। एहि सबसे हुनका विशेषता बतायल गेल, यानी चाणक्य के ही विशेषता बतायल गेल छे। और दोसर इहो कहल जाय छे वो व्यक्ति कर्मवीर छे जे सक्रिय छे, सक्रिय जना मान लिया अहाँ विद्यार्थी छी और विद्यार्थी के काम की छे पढ़ाई, अपन क्लास समय पर केनाय। अगर हर कुछ अहाँ टाइम पर कर रहल छे, काम बहुत बढ़िया से कर रहल छे, एहि के मतलब अहूँ कथी छी, कर्मवीर छे। एहि कविता के माध्यम से कवि बता रहल छे। देखिए एहि प्रसंगक राष्ट्रभक्ति सेहो जोड़ अछि और एहि प्रसंग में एहि कविता में राष्ट्रभक्ति यानी देशभक्ति के बारे में सेहो बतायल गेल छे, देशभक्ति पर सेहो जोर कयल गेल छे। कैसे कविताक विचारे नहीं भाषा नहीं भंगिमा पर्यंत प्रेरणादायक अछि, कि जे कविता छे बहुत ही प्रेरणादायक छे, मोटिवेशनल छे, ठीक है। और एहि के बारे में अपना सब गोटा अब आगे पढ़बे, ठीक है। तो एक बेर चलो अपन जल्दी एक बार अहाँ सब गोटा नाम बताओ तो क्लास में के सब जुड़ल छी, जल्दी अपन नाम बताओ, एक बेर अपन नाम जल्दी बताएब। हम जानना चाहे छी कि हमर जे भाई बहन सब पढ़ रहल छे उनक नाम की छे, अजीत, प्रिया, मोनू, दुर्गानंद, आशिक, दीपक, सितेश, मोनू, अनन्या, अच्छा राधिका, चलो ठीक है, लक्ष्मी, रिया, मधु, ऋषिकेश, नैन्सी, प्रकाश, बस इतने आदमी छी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बाकी गेले जत गेले जा दियो, कोई दिक्कत। एक मिनट रुक जा बुआ। अब अपना सब गोटा कविता के पढ़वे तो ध्यान से देखब सब गोटा, ठीक है। चलो ऐसे कर्मवीर ध्यान से देखिए की कही कविता में, ध्यान से सब गोटा देखब, ठीक है। कविता में की कही कर्मवीर रवि ज्योति पुज के सहिन विघन उल्क नहीं उल्क अखिल विश्व पुत दैछ समुज्वल रहने लक्ष्य अचूक। कर्मवीर के निश्चित पर विघ्न रहे नहीं ठाड़, ताल ठोक का भीड़ देखन पर्वत पर लावे गाढ़। ध्यान से सुनबे कवि की कहे छे कविता के माध्यम से। कवि एहि कविता के माध्यम से कह छथिन कि जे व्यक्ति कर्मवीर होय छे, कथी होय छे, कर्मवीर। ध्यान से सुनबे कवि एहि कविता के एहि पंक्ति के माध्यम से कह छथिन कि जे व्यक्ति कर्मवीर होय छे ना, वो व्यक्ति के लक्ष्य जे छे ना ओकरा पैर के तौर में होय छे। ध्यान सुनबे जे व्यक्ति कर्मवीर होय छे उनका ओकर लक्ष्य यानी लक्ष्य जे छे उनका पैर के नीचा में होय छे, ठीक है। जैसे आ कर्मवीर व्यक्ति असली नेता भ सकै छे और एक कर्मवीर व्यक्ति के भ सकै छे, एगो असली नेता भ सकै छे, कोई भी व्यक्ति भ सकै छे, ठीक है ना। ध्यान से कहे छे कर्मवीर निश्चित विघ्न रहे नहीं ठाड़, ताल ठोक का भिरे जखन पर्वत पर लावे गाढ़। कर्मवीर सा कोटि कोटि संकट भयभीत पड़े, दय दुख पर्वत सब सम्मुख देखते ही शीघ्र नस आए। ध्यान से सुनबे की कही छे, कैसे कवि कहे छथिन जे व्यक्ति कर्मवीर जे होय छे बुआ उ व्यक्ति सूर्य के ज्योति के समान होय छे। सुनबे ध्यान से, कर्मवीर व्यक्ति एक बच्चा के एक बेर बाजू जय मिथिला जय मैथिली, जय मिथिला जय मैथिली। चलो ध्यान से सुनबे, ओके ठीक छे ध्यान से सुनबे। प्यारे भाई की कह रहल छथिन एक पंक्ति के समझबे कनी अहाँ के कठिन लग सकैया लेकिन ओते कठिन छे नहीं, अगर समझियो, अगर सब गोटा कनी ध्यान से समझे की कोशिश करब, बातें कम करे के छे, ठीक है ना। ध्यान से सुनियो कर्मवीर के होते, कवि एक कविता के माध्यम से कह चाहे छथिन कि उ व्यक्ति कर्मवीर छे, यानी जे कर्मवीर होय छे ना ओकरा पांव के नीचा में लक्ष्य होय छे, ठीक है ना। कर्मवीर व्यक्ति सूर्य के ज्योति के समान होय छे, सूर्य के जो रोशनी छे ना वही सूर्य के रोशनी के समान होय छे। उनका समक्ष एक कर्मवीर के समक्ष सामने कोनो तरह के विघ्न आवे छे
कोनो तरह के बाधा आवे छे नहीं तो उ ओकरा डट के सामना करे छे, कथी करे छे, डट के सामना करे छे। और एहि तरह से डट के सामना करे छे कि विघ्न बाधा डर के ओकरा से भाग जाय छे। बुझ गेलिए। कर्मवीर व्यक्ति कहे छे, ध्यान सुनबे, कहे छे एहन व्यक्ति लक्ष्य सिद्ध में विश्व लोक के सहयोग करे छे, कथी करे छे, सहयोग करे छे। और जखन ओ साहस देखबै छे नहीं, जखन ओ साहस देखबै छे, जे कर्मवीर व्यक्ति होय छे, ओ जखन साहस देखबै छे तो ओकर साहस के देख के पर्वतो की भ जाय छे, पर्वतो जे है ना ओकरा से की भ जाय छे, पर्वतो पर वो विजय प्राप्त कर लै छे। यानी पर्वतो जे ओकरा से ना डरै छे। ध्यान से सुनबे, जखन उस कर्मवीर व्यक्ति अपन साहस देखबै छे, ध्यान से सुनबे, जखन कर्मवीर व्यक्ति अपन साहस देखबै छे तो पर्वतो पर विजय प्राप्त कर लै छे। एहन कर्मवीर व्यक्ति अपनो बिहार में छले, अहाँ सब जनित होबे दशरथ मान जी के पर्वत के काट के नहीं देखने पर्वत के काट दिलके तो वो तो एक कर्मवीर भेलखिन जे पर्वत पर विजय प्राप्त कर लेलखिन। बात समझ में आ लेते हैं। देखियो अभी तक कत तक बतेलो हन, अत तक बतेलो हन, तो ध्यान समझ में आबि गेल होत सब गोटा के। देखियो हाँ ध्यान से सुनबे सब गोटा। कम कर्मवीर रवि ज्योति पूज के सहना विघन उल्क अकेल, विश्व पथ देश समुज्वल रहने लक्ष्य अचूक। कर्मवीर के निश्चित पथ पर विघ्न रहे नहीं ठाड़, ताल ठोक करे बिरे जखन पर्वत पर लावे गाढ़। नहीं यानी कर्मवीर के सामने कोनो विघ्न बाधा नहीं ठहर सके छे। और कर्मवीर के साहस देखकर पर्वत भी झुक जाय छे और वो पर्वत के ऊपर भी अपन विजय प्राप्त कर ले छे। ठीक है, आगे देखियो। कहे छे कर्मवीर से कोटि कोटि संकट भयभीत पड़ाय, कर्मवीर से जितने संकट छे वो सब डेराय छे, सब डेराय छे। रहे दुख पर्वत सब समुख देखते शीघ्र नसाय, जितने पर्वत सब से सब ओकरा सामने झुक जाय छे कर्मवीर के। कहे छे महाविपत्ति न धैर्य धनी के कायरक भय दै छे, शूल फूल सब आगू आगू हंसत पत देखबै छे। घनक चोट सही लो धातु स होय छे, जखन रहितो चोट अनेक युद्ध में दै छे शत्रु संहार। ध्यान से सुनबे बउआ, कितने नीक बात कह रहल छे, कह रहल छे कवि कविता के माध्यम से। बउआ ध्यान से सुनब, ध्यान से सुनब। कहे छे कर्मवीर व्यक्ति के कोनो प्रकार के संकट से डर नहीं होय छे। जे व्यक्ति कर्मवीर होय छे, कोई कर्मवीर व्यक्ति के कोनो प्रकार के संकट से डर नहीं होय छे। संकट तक कायर लोग के नहीं डरबै छे, संकट किनका डरेते, कायर लोग के। कर्मवीर के संकट डरा नहीं सके छी। बुझ गेलिए। ऐसे फूल फूल सब आगू आगू यानी फूल सब आगू आगू कर्मवीर के वर्षित रहे छे। बुझ गेलिए। जखन जखन अहाँ तक कहे छे, देखियो कहे छे, देखियो त घनक चोट से ही लोहा धातु होय छे। एक लोहा जे कते चोट सहे छे नहीं, और लोहा के जब चोट मारे छे तो सुंदर सुंदर औजार बने छे। चोट मार मार के नहीं, लोहा गरम क के लोहा पर हथौड़ा बजारे छे, हथौड़ा बजार के अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर हथियार बने छे, औजार बने छे। और वही छोट छोट औजार के जना की मान लिया तलवार के, ओ तलवार के लोग के जब युद्ध में जाय छे तो कितने के उ ना मार दै छे, कितने के संहार कर दै छे। ध्यान सुनबे, कहे छे रही तो छोट अनेक युद्ध में दै छे शत्रु संहारी। छोट रही तो बहुत युद्ध में कितने शत्रु के की करे छे, नाश करे छे। अभी तक इतने अगर नहीं समझ में आयल एक बार और बताबे छे, एकदम शॉर्टकट में इतने के बतबे छे, ध्यान से सुनो। देखियो कर्मवीर में इस कर्मवीर कविता छे, एक कविता के माध्यम से कवि कहे चाहे छथिन कि जे कर्मवीर व्यक्ति होय छे ना, कर्मवीर व्यक्ति जे होय छे ना, उ सूर्य के ज्योति के समान होय छे। ओकरा सामने कोनो विघ्न बाधा नहीं टिक सके छे। लक्ष्य ओकरा पांव के नीचा में होय छे। ध्यान सुनबे, लक्ष्य उनका पांव के नीचा में होय छे। जे विघ्न होय छे ना, विघ्न बाधा, जे बाधा होय छे, जे संकट होय छे ना, उ संकट कर्मवीर व्यक्ति से डर के भाग जाय छे। डरबै संकट ककरा डरबै छे, संकट ओकरा डरबै छे जे डरपोक होय छे, जे कायर होय छे। लेकिन कर्मवीर के नहीं डरबै छे। कर्मवीर त एते ताकतवर होय छे, एते साहसी होय छे कि ओकर साहस के देख क पर्वत भी झुक जाय छे, पर्वत भी हार मान लै छे। बुझलिए। कर्मवीर के तुलना देखियो लोहा से केलकै, जना कि लोहा पे कितनो चोट पड़े छे, सुंदर सुंदर औजार बने छे, और ओई धातु के ओई औजार के ल के जब युद्ध में जाय छे कितने के नाश करे छे,
एते के मार गिरावे छै। बात बुझलिए, एते कहे के मतलब छले एक कविता एते पंक्ति के। बताओ एते में ककरो दिक्कत, एहन कोनो विद्यार्थी जे एते समझे में किनको दिक्कत छै? आयल सब गोटा के, हाँ या नहीं? एते समझ में आबि गेल सब गोटा के? नहीं आयल? क्लास के शुरू से करियो, सबके समझ में आत। चलो आगे आगे बढ़े छी, बहुत सुंदर आगे देखियो। अगला कहे छै अग्नि ताप से स्वर्ण अपन द्युति द्विगुणित ग्रहण करे छै, कर्मवीर बाधा आगि से तहिना दीप पबै छै। देखियो लेखक की कहे छथिन एहि के माध्यम से कहे छै, ध्यान से सुनबे। जखन सोना के आगि में तपायल जाय छै, जखन सोना के आगि में तपायल जाय छै, तपायल जाने छै सोना के आगि में पिघलायल जाय छै, बुझलिए, तो ओकर सुंदरता और बढ़ जाय छै, ओकर सुंदरता और बढ़ जाय छै। उन्हें जखन कर्मवीर बाधा के आगि में, जखन कर्मवीर बाधा के आगि में जड़ै छै तो उ और कथी भ जाय छै? दीप्त भ जाय छै, और ज्वलित भ जाय छै, और उज्जवल भ जाय छै। ध्यान सुनियो, एहि पंक्ति के माध्यम के से की कहै छथिन कवि कि अग्नि ताप से स्वर्ण अपन द्युति दुगुणित ग्रहण करे छै। यानी जखन सोना के आगि में तपायल जाय छै तो सोना और सुंदरता ग्रहण करे छै। ओनाहिते जब कर्मवीर कोनो बाधा के आगि में प्रवेश करे, कोनो बाधा आवे छै कर्मवीर के, तो कर्मवीर के कहै छै ना ज्योति जे छै ना उज्जवल, कर्मवीर के साहस और बढ़ जाय छै, कर्मवीर के साहस और बढ़ जाय छै। कैसे? जखन समाज स्वराष्ट्र स्वदेशक होय, शिथिल सब अंग विविध कलुषक पात अनीति, अनीति स मानव विकलांग। कहै छै जखन समाज में, स्वराष्ट्र में, देश में कोनो तरह के विपत अबै छै, कथी अबै छै? विपत। ध्यान से सुनबे, जखन समाज में नहीं, जखन समाज में कोनो तरह के विपत अबै छै, कथी अबै छै? विपत अबै छै, त की होय छै? ध्यान से सुनो, जखन समाज में कोनो तरह के विपत अबै छै, पापी लोग जे छै ना उ समाज पर कोनो तरह के प्रहार करे छै, तखन ओइ पाप के नष्ट करे के लेल एगो क्रांतिकारी के आवश्यकता पड़े छै। कथी के? क्रांतिकारी के आवश्यकता पड़े छै। ध्यान से सुनो, अभी पढ़ाई पर ध्यान दियो। कहै छै जखन समाज स्वराष्ट्र स्वदेश होइत छै शिथिल सब अंग, नहीं समाज दे स्वदेश को शिथिल पड़ जाय छै, नहीं कोनो संकट में पड़ जाय छै, विविध कलुष पातक नीति से मानवता विकलांग, विभिन्न तरह के पापी लोग से जे मानवता छै उ छिन्न भल जाय छै, छिनल जाइत रहे छै। तखन समाज में एकटा क्रांतिकारी के कथी होय छै? आवश्यकता होय छै। कहै छै होय छै प्रखर आहार क्रांति के, यानी एगो क्रांतिकारी के आवश्यकता होय छै। डबल प्रेरणा प्राप्त जन्म समाज से उद्बोधित कोई उठे छै नेता पद, तब ओहि में से कोनो नेता बने छै। जब समाज में कोनो विपत अबै छै तो ओहि में से कोनो नेता बन के खड़ा होय छै, जे उस विपत के दूर करे के कथी करे छै? कोशिश करे छै। ध्यान से सुनबे, बुझ गेलिए? एते जना देखियो, नेता से समाजक दुख में शोषण पीड़न जाल उठा ले छै, गोवर्धन गिरी सब आगू पर तत्काल। ध्यान से सुनबे, अब तुलना कवि जे छै ना नेता के तुलना कहै छै, नेता के होते, नेता केना केहन होते, तो नेता कहै छै अतः कृष्ण जी के तुलना कर रहल छै। देखियो कहै छै नेता से समाजक दुख में शोषण, नेता वह होते जे समाज के दुख में देख करके, शोषण देख के कृष्ण जाका गोवर्धन पर्वत के आंगुर पर उठा लेते। आंगुर माने उंगली पर उठा, जानै छै ना कृष्ण भगवान जखन बहुत बारिश इंद्र भगवान दै छै ना, तो कृष्ण भगवान उंगली पर गोवर्धन पर्वत के उठा करके अपन समाज के हर एक व्यक्ति के सुरक्षा करे छै। तो कर्मवीर उ भेले, बुझलिए? आगे कहे छै कालकूट घट पीवी, कालकूट मतलब विष पी के सुधा रस जग में बांटे सके, मर्त्य लोक सा देवलोक धरी नेता वो कहबै छै। कहै छै अब विष पी के, जना शंकर जी जाने छै विष पी के सौसे अमृत बटलखिन, तो वह कहे छै जे विष पी के अमृत बटै छै उ देवलोक तक में, देवलोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक उ नेता कहबै छै। उ स्वर्ग लोक तक कथी कहै छै? नेता कहै छै। बात बुझलिए? एक बार और सुन, अभी अतः से लके अतः तक में की कहलौ हन, ध्यान सुनबे। अतः से जग से लके पंक्ति के भावार्थ अहाँ के सारांश अहाँ के बतबै छी, एक बार और सुनो।
कहे छे अग्नि के ताप से जखन सोना के अग्नि के ताप में धिपायल दै छे, नहीं तो सोना के सुंदरता और बढ़ जाए छे। एही तरह से जखन कवि जखन कोई कर्मवीर जे छे ना, उ कोनो विपत्ति में पड़े छे तो ओकरा अंदर साहस और बढ़ जाए छे। बुझ गेलिए? ओई के बाद कहे छे जखन समाज कोनो संकट में पड़े छे, देश कोनो संकट में पड़े छे, तो समाज में से कोई एगो क्रांतिकारी नेता के आवश्यकता होय छे। केहन नेता? ओहन नेता के आवश्यकता होय छे जे गोवर्धन पर्वत जना समाजक एक बेर कृष्ण भगवान के नहीं जे द्वारिका चले ओई में गोकुल धाम चले, ओई में एकटा विपत्ति एले, इंद्र भगवान बारिश खूब द रहल चले तो उ अपन आंगुर पर गोवर्धन के उठा लेने चले। तो ओई तरह से जे अपन समाज के दुख के दूर करे के कोशिश करते दिन नहीं, उ कह लेते कर्मवीर। उसी तरह कालकूट घट पीवी, कालकूट मतलब कि जे विष पी के सौसे अमृत बरसेते नहीं, उ देवलोक में स्वर्ग लोक में उ नेता कह लेते। बुझ गेलिए? ते कहानी छे एता। आगे कथि कहै छे देखबे? विश्व ज्वाला, वह कहल गया विश्व ज्वाला परिपूर्ण नाग कहै छे, विश्व ज्वाला परिपूर्ण नाग चढ़ जे नाच सके, सह समाजक धर्मक राष्ट्र जन नेता कहबै छे। ध्यान से सुनियो, पता आगे की कह रहल छे कवि एक पंक्ति के माध्यम से। विश्व ज्वाला परिपूर्ण नाग पर, यानी विश्व से भरल नाग, जनित तो कृष्ण भगवान, विश्व से जे भरल एकटा नाग छले ओकरा फन पर, ओना जे फन रे ओय पर फन पर चढ़ के नाच केने रहे, याद होत। या कि जनित तो कि एक पोखर में ना एगो जना अहाँ कृष्ण के जे अहाँ देखबे ने एपिसोड सब देखबे, कृष्णा सब जे दैत रहे छे ओय में देखबे कि कृष्ण भगवान जे छे ना ओकरा गांव में एगो समस्या होय छे। समस्या ई होय छे कि एकटा पोखर में एकटा नाग आबि जाय छे जो बहुत ही जहरीला होय छे, और ओई पोखर में जे कोई पानी पीबे लेल जाय छे जीव जंतु उ मर जाय छे। ई पता जखनते चलले कृष्ण भगवान के ना, तो कृष्ण भगवान ओई समस्या के दूर करे के लेल उ पोखर में कूद जाय छे। लेकिन और ओई नाग के, विषधर नाग के ऊपर चढ़ करके की करे छे? नाच सके छे जे नहीं, धर्म के, समाज के, धर्म के, राष्ट्र के जन नेता कहवे छे, जे ओई तरह से सेवा करते उ क्या की कह लेते? नेता कह लेते। कहे टारी घोर संकट स्वराष्ट्र हित के स्व के बलिदान, नेता पूर्व प्राप्त गौरव करे बढ़ा सके सम्मान। यानी अपन कैसे जे अपन हित के छोड़ के, अपन स्वार्थ के छोड़ के, अपन स्वार्थ के छोड़ के धर्म के लेल, समाज के लेल, देश के लेल कुर्बान हो चाहे छे, वह नेता कर्मवीर कह लेते, वह नेता कर्मवीर कह लेते। एते अहाँ के ई कहानी छल, ई कविता, एते ई कविता के सारांश छल। उम्मीद करै छी अहाँ सबके समझ में आयल होत। अगर नहीं समझ में आयल होत ना, एक बार कोशिश करो दोबारा देख लेके, ठीक है? हाँ चलिए बताओ, एते में कोई दिक्कत? अगर कुछ पूछे के है, कोनो तरह के दिक्कत है बाजू, हम समझा दी फिर से। और अभी तक पीडीएफ बुआ मिले छे, दू जगह मिले अहाँ के पीडीएफ, या तो अहाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, वह ध्यान से सुनो, या तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया अहाँ के टॉपर विथ स्टडी सर्कल करके, टॉपर विथ स्टडी सर्कल, टॉपर विथ स्टडी सर्कल कह के अहाँ के टेलीग्राम के चैनल से वो ज्वाइन कर लिया। नहीं तो व्हाट्सएप पर अहाँ अपन नाम व्हाट्सएप पर कौन नंबर, यानी 7903862793 पर अहाँ मैसेज करू। मैसेज में अहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े के है तो पर मैसेज करो। मैसेज में अहाँ अपन नाम जरूर बताए, नेम जरूर बताए, नेम के आधार पे अहाँ के ग्रुप में जुड़ल जाए, ठीक है ना? अपन नाम जरूर बताए और वही व्हाट्सएप ग्रुप में आगे पीडीएफ शो भेट जाते, ठीक है? चलो एमे बताओ किनका दिक्कत है कि एमे समझ में नहीं आयल, हम फिर दोबारा समझावे की कोशिश कर। बताओ कोई एहन विद्यार्थी जगरा समझ में नहीं आयल? शॉर्टकट में हम एना बुझे छी कि कर्मवीर के बारे में आगे बहुत कुछ जानकारी मिल गया, यानी हमरा एते है कि जन हो सके कि आगे 100% समझ में नहीं आयल हो, लेकिन जरूर 90-95% समझ में आयल हो। दोबारा एक बार हाँ की करो, किताब के पढ़ ले, एक बार किताब के पढ़ ले, और नहीं और समझे हो तो एक बार और देख ले, हर कुछ समझ जाए। और अभियो नहीं समझ लिया ना, अभी क्वेश्चन आंसर बाकी ना, अभी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सब कुछ समझ जाए, ठीक है ना? जे बच्चा अभी तक नहीं समझ लिया, एक बार मौका है समझे के। देखियो कैसे कर्मवीर लक्ष्य केहन होय छे, यानी जे कर्मवीर होय छे ना ओकर लक्ष्य केहन होय छे, जल्दी बताओ।
कर्मवीर के लक्ष्य केहन होइ छै? कर्मवीर के लक्ष्य अचूक होइ छै, अचूक, जे कभी चूक नहीं सकै छै। कर्मवीर के लक्ष्य कथी होइ छै? अचूक, जे कभी चूक नहीं सकै छै। कर्मवीर केहन होइ छै? कर्मवीर केहन होतै? कर्मवीर दृढ़ निश्चय होइ छै, ओ संकट से मुंह नहीं फेरै छै। जखन संकट अबै छै तो संकट से भागे नहीं छै। संकट पर विजय प्राप्त करबा लेल सतत प्रयासरत रहैत छै, और संकट पर विजय प्राप्त करे के लेल हमेशा वो कोशिश करैत रहे छै, मेहनत करैत रहे छै। बुझ गेलिए? अगला देखियो, ऐसे पठित कविता में नेता के रूप की अछि? यानी एहि पठित ई जे कविता पढ़लिए एहिमे नेता के की रूप छै? ऐसे उक्त कविता आधार पर नेता वह छै जे अपन स्वार्थ त्याग दै छै। अब ये पढ़ लिए ना, अब ये पढ़ लिया अपना से, नेता के छै? जे नेता अपन स्वार्थ त्याग दै छै, समाज और धर्म के रक्षा के लिए बलिदान भ जाय छै, बलिदान द दै छै, उ नेता छै। नेता उ नहीं छै जे धन के लोभ में देशों के बेच दे, उ नेता नहीं छै। नेता उ छै जे अपन स्वार्थ त्याग के देश, समाज और धर्म के रक्षा के लिए बलिदान द दै छै, उ नेता छै। बुझ गेलिए? कर्मवीर किनकर कविता अछि? तऽ कर्मवीर दीनानाथ पाठक बंधु के रचना अछि, जानते छियै। कर्मवीर से अहाँ की बुझै छियै? कर्मवीर से अहाँ की बुझै छियै बौआ? कर्मवीर हमरा बुझने नहीं बुझाइत अछि, बुझाइत कह दिए, बुझैत कर्मवीर हमरा बुझैत वह छै जे सतत अपन कर्म में लीन रहे छै, सतत अपन काम में, अपन कर्म में लीन रहे छै और अपन लक्ष्य तक पहुंचे छै, वह कर्मवीर छै। ओ रास्ता में आयल विघ्न, रास्ता में जिस तरह के कोनो विघ्न बाधा अबै छै ओकरा अनदेखी क के शिक्षा, ओहि से शिक्षा ले तो वो आगे बढ़े छै, उ कर्मवीर होइ छै। बुझ गेलिए? कोनो दिक्कत? आगे देखियो, पठित पाठक नहीं भावार्थ लिखो, यानी जे कविता छै, जे पाठ छै, एकर भावार्थ लिखियो अपना सब। देखियो, कवि कहबाक अछि जे अपने के, ध्यान से देखबे, कवि कहबाक अर्थ जे अपना के कर्मशील बनावे के लेल बनेबाक चाहिए। कर्मशील मतलब, कर्मशील माने कर्म करे वाला बने के चाहिए, चाहे कोनो प्रकार के विघ्न बाधा रास्ता रोके ठाढ़ अपन पथ से विचलित नहीं हो चाहिए, होइत छथिन। यानी कोनो तरह के अगर विघ्न आयल, बाधा आयल, तो ओइसे विचलित नहीं होय के छै, ओइसे विचलित नहीं होय के छै। ओ प्रत्येक दाहक दुख से अपना के सोना जना दीप्त क लै छै, और कहे छै प्रत्येक दुख से, प्रत्येक विपद से वो सोना जे है अपना के दीप्त क लै छै, उजाला क लै छै, चमक लबै छै। कहे छै नेता सब, नेता के संबंध में कहल गेल अछि जे असली नेता तो वह भ सकै छै जिनका अपन स्वार्थ नहीं होनी, जकरा अपना स्वार्थ नहीं होनी, जे देश, धर्म आ समाजक लेल अनेक प्रकार के कष्ट से अपन सर्वस्व न्योछावर क सकै छै, वह नेता छै। एहि कविता के माध्यम से कवि यह संदेश दे चाहे छै। ठीक है, अगला देखियो, पठित पाठक आधार पर कर्मवीर प्रमुख विशेषता बताओ। कर्मवीर व्यक्ति सतत कर्मनिष्ठ होइ छै, ओ अपन साहस, धैर्य आ परिश्रम से परिस्थिति के अपना अनुकूल बना ले छै। जे कर्मवीर होइ छै वो साहस से नहीं, मेहनत से कोई भी परिस्थिति के अपना अनुसार बना ले छै। जहिना सोना आगि में जड़ का लोहा घनक चोट खा का और मुखरित भ जाय छै, तहिना कर्मवीर सेहो दुख विपत्ति से मुखरित होकर अपन परिस्थिति के अवहेलना का अपन लक्ष्य के पर आरूढ़ रहे ओकरा प्राप्त करे छै। बुझ गेलिए? अगर आप बढ़िया से लिख ले और याद कर ले सब गोटा। अगला, पठित पाठ में नेता के लक्षण निरूपित कैल गेल अछि, स्पष्ट करो। यानी एहि पाठ में जे नेता के जे लक्षण बतायल गेल छै अकरा स्पष्ट करे के छै। देखियो, जखने समाज में अनेक पाप आ नीतिक प्रभाव से मानवता विकलांग भ जाय छै, अनेक पाप से, अनेक प्रकार के नहीं पापी से जब मानवता विकलांग भ जाय छै, देश आ समाज सब नहीं अंग शिथिल भ जाय छै, तो ओहि जनमानस प्रेरणा ग्रहण क ओहि से त्राण दियबाक लेल नेता बने छै। नहीं, यानी ओकरा दूर करे के लेल कोई नेता बने छै। ओ स्वार्थ रहित यानी ओकरा अंदर कोई स्वार्थ नहीं छै, वो स्वार्थ रहित भ अपन सर्वस्व न्यौछावर क दै छै। यानी वो जे नेता छै अपन स्वार्थ छोड़ के देश के लेल सब कुछ न्यौछावर करे छै। महादेव जना कि महादेव स्वयं विश्व पीब का संसार में अमृत बटे छै। जना अब ये बतेलो, महादेव विश्व पीब का संसार में कथी बटल के? अमृत बटे छै।
नहीं, और देवलोक में, पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में नहीं कथी कहले कर्मवीर कहे छे, वास्तव में वह नेता छे और वह कर्मवीर छे, वह नेता छे। बुझ गेलिए। अगला छे निम्न पांतिक अर्थ स्पष्ट करू। घनक चोट सही लोहा धातु सा होय छे, जखन कुवारी रहितो छोट अनेक युद्ध में दै छे शत्रु संहारी। कहै छे लोहा देखे में नीक नहीं होय छे, लोहा देखे में नीक नहीं होय छे, ओकरा जहन घनक चोट दै छे, जखन ओकरा चोट पहुंचे छे और ओकरा तलवार बनायल जाय छे, युद्ध में युद्ध भूमि में शत्रु दल के संहार क दै छे। लोहा देखे में नीक नहीं होय छे, लेकिन लोहा पर जब चोट मारल जाय छे, चोट मार के तलवार बनायल जाय छे और जब ओकरा युद्ध में लौकल जाय छे, युद्ध में लौके जाय छे तो शत्रु के की कहै छे, संहार क दै छे, नष्ट क दै छे। बुझ गेलिए, एक पंक्ति के माध्यम से कहल जाय छे। अगला निम्न पांतिक सा प्रसंग व्याख्या करू। कैसे देखो, कर्मवीर सा कोटि कोटि संकट भयभीत। अभी बताओ, कर्मवीर से संकट बहुत डेराई छे, रह दुख पर्वत सब सम्मुख देखते हैं शीघ्र नसाए। कैसे एहि पांति के माध्यम से लेखक कहे चाहे छे जे कर्मवीर व्यक्ति भय से अनेक संकट डराई छे। कर्मवीर व्यक्ति से जे भय छे ना, जे संकट छे ना, उ डेराई छे नहीं। कहे छे डरे पराई जाय छे, अर्थात कर्मवीर अपन धैर्य साहस परिश्रमिक बल पर ककरो ठाढ़ नहीं होबा दै छे। यानी जे कर्मवीर होय छे अपन साहस, अपन कथी कहै छे, साहस पारिश्रमिक धैर्य के बल पर कोई भी विपत के ठाढ़ नहीं होय दै छे। बुझ गेलिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक मिनट रुक जाओ, अच्छा हो भैया है ना। ऐसे कालकूट घट पीवी सुधा रस जग में बांट सकै छे, मरते लोक सब देव लोक धरी नेता वो कहबै छे, रहे दुख पर्वत सब सम्मुख देखते ही शीघ्र नसाई छे। देखियो, पांतिक माध्यम से कवि कहे चाहे छे जे नेता का वास्तव में वह अछि। नेता माने कि नेता के दोसर अहाँ कर्मवीर कहियो, कर्मवीर के तुलना उ नेतो से केने छथिन कवि। कहै छे नेता का वास्तव में वह अछि जे विश्व के प्याला स्वयं पीबिका संसार में अमृत बटै छे। नेता वह छे जे शिव के तरह विष पी का अमृत के प्याला संसार में बटै छे। अर्थात जे व्यक्ति समाज व देश से बुराई नाश करे क एक स्वस्थ समाजक निर्माण क सके, वह लोग पृथ्वी रहित स्वर्ग नेता भ सकैत कहाइत छे। यानी वह लोग जे छे पृथ्वी पर त नेता कहबे करते, संग संग वो स्वर्गो लोक के नेता कहेते। ठीक है ना। तो ई अहाँ के छल कविता कर्मवीर के पूरा कहानी, कर्मवीर कविता। हाँ, कर्मवीर के अहाँ के हर कुछ बतेलौं, अहाँ के कर्मवीर कविता के व्याख्या बतेलौं, ओइ के बाद लघुत्तरीय देखलिए, दीर्घोत्तरीय देखलिए और ओइ के साथ साथ व्याख्या केनाइ सेहो देखलिए। अब बताओ अहाँ सब गोटा के समझ में आयल, सब गोटा के समझ में आयल? एक बार बताओ तो, हाँ या नहीं? एक बार जल्दी से बताओ, जितने बतेलौं हन अहाँ सब गोटा के समझ में आयल या नहीं? सर अब रेगुलर क्लास होगा ना, रेगुलर क्लास तो होते छे बउआ, अब केना कहि सक, रोज तक क्लास चलते छे। बताओ अहाँ सब गोटा के समझ में आबि गेल? हाँ, उम्मीद करै छी अहाँ सब गोटा के समझ में आयल। और अभी जस्ट कनिक देर के बाद यानी 7:30 बजे अहाँ सब गोटा के फिर एकटा क्लास शुरू भ रहल अछि। बउआ ध्यान से सुनबे, 7:30 बजे फिर एकटा क्लास शुरू भ रहल अछि। ओइ क्लास के नाम छै अहाँ के कथि, मैथ क्लास। वो मैथ क्लास में अपना सब गोटा आइ द्विघात समीकरण के वो सारा क्वेश्चन करबे जे अहाँ के 18 फरवरी के एग्जाम में पूछल जात। तो अहाँ सब गोटा कनी देर रेस्ट कर लियो और फिर ओइ क्लास में जरूर जुड़ब। और हाँ, ई क्लास खत्म भेला के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब कि अहाँ के क्लास केहन लागल, समझ में आयल या नहीं आयल। नहीं समझ में आयल सेहो बताओ। देखियो नहीं समझ में आयल तक बतेबे ना, अता नहीं लाइव चैट में नहीं बतबे के छै, क्लास खत्म भ जेते ओइ के बाद कमेंट बॉक्स में बतबे के छै कि अहाँ के की दिक्कत रह गेल, समझ में आयल नहीं आयल, सारा कहानी हमरा बताएब। ठीक है, ओइ के माध्यम से हम समझबे, अहाँ कुछ बतेबे तब ना, अहाँ कुछ कहबे तब ना कि ई चीज नहीं समझ में आयल नहीं आयल, तब ना ओकरा हम फिर दोबारा कोशिश करब समझाबे के। ठीक है, तो चलू मिले छी दोबारा छोटा सा एक ब्रेक के बाद। अहाँ सब तब तक अहाँ सब तरह घूम फिर लिया, नाश्ता करे के खाना खाए के खा लिया और जल्द ही क्लास में जुड़ब, क्या कि आगे क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हो। ठीक है, चलो।
पढ़ू अहाँ सब मन लगा के।